मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Assalamu alaikum to everyone. In this session, we will talk about sociology's relationship and differences with other social sciences. So let's start with the social sciences. तो सोशल साइंसेज को पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या होती है सोशल साइंसेज। तो उससे पहले भी अंडरस्टैंड करने से पहले भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोशल साइंसेज कितने टाइप की होती हैं। 2 टाइप्स की साइंसेज होती हैं, एक जो है नेचुरल साइंसेज और दूसरी जो है वो सोशल साइंसेज है। इस टाइम जिसकी डिस्कशन हम लोगों ने करनी है वो है सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज का रिलेशन सोशोलॉजी के साथ बताना है। सोशल साइंसेज के अंदर कौन कौन से डिसिप्लिन आते हैं। सोशोलॉजी सबसे पहले आप उसका जिक्र करेंगे। सोशोलॉजी भी सोशल साइंसेज के अंडर आता है। सोशोलॉजी भी सोशल साइंसेज की एक ब्रांच है, एक डिसिप्लिन है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, स्टैट है और साइकोलॉजी, एजुकेशन, इस सब के सब जो डिसिप्लिन हैं ये सोशल साइंसेज की अंडर आती है। तो जो सोशोलॉजी है इसने ओवरऑल पूरी सोसाइटी को स्टडी करना होता है। आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन इसकी ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि जो सोशोलॉजी है वो ओवरऑल सोसाइटी की स्टडी करता है। ओवरऑल सोसाइटी के अंदर डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशोलॉजी इज़ दी सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी की स्टडी जब करा होगा तो फिर उसके अंदर उसने सब डिसिप्लिन्स को स्टडी करना है। इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करेगा, पॉलिटिकल साइंस को भी स्टडी करेगा, हिस्ट्री को भी करेगा, सबको स्टडी करेगा। जबकि जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, इनकी अपनी अपनी एक डोमेन होगी, उसके अंदर रहते हुए सिर्फ उसी चीज़ की स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स वाले सिर्फ इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, पैसों के लेन देन की स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल साइंस वाले सिर्फ पॉलिटिक्स की स्टडी करेंगे, पॉलिटिक्स की हद तक रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सोशोलॉजीज रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी विद इकोनॉमिक्स। सो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप लोगों की चीज़ों के लेन देन की बात की जाती है, गुड्स, सर्विसेज या वेल्थ, पैसे वगैरह की बात की जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग चीज़ों की, सर्विसेज की लेन देन की बात करते हैं। अब उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंजम्पशन होती है। चीज़ों की कि चीज़ें कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, कितनी कंज्यूम हुई हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं इकोनॉमिक्स वाले। इन दिस प्रोसेसिस से क्या मुराद है, जो ऊपर हम लोगों ने 3-4 प्रोसेसिस पढ़े हैं वो हैं प्रोसेसिस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। कहते हैं इस प्रोसेसिस में जो सोशल लाइफ ऑफ अ मैन इन दिस प्रोसेस सोशल लाइफ ऑफ अ मैन इन वेरियस फॉर्म ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इज रिक्वायर्ड। तो ये जो प्रोसेसिस हैं, एक इंसान अपनी माशरती ज़िंदगी में रहते हुए, अपनी सोशल लाइफ में रहते हुए बहुत सी या कई किस्म की मुख्तलिफ टाइप्स की, मुख्तलिफ फॉर्म्स की, कई किस्म की गुड्स एंड सर्विसेज की उसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग कहेंगे कि जी गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका ताल्लुक किसी ना किसी इकनॉमिक के साथ है। जैसे कि आप लोगों को इस टाइम किसकी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, टीचर की सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को डॉक्टर की सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ये सर्विसेज हैं एक इंसान की एक माशरते में सोशल लाइफ में रहते हुए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये रिक्वायर्ड होती हैं एक इंसान के लिए। तो ये चीज़ें कहाँ पे प्रिवेल करती हैं, सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं, और इनका लिंक किससे आता है, इकोनॉमिक से आता है, पैसों के साथ है। तो सोशोलॉजी का इकोनॉमिक के साथ रिलेशनशिप है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी कुछ बोली हैं, कुछ डिस्कस कर ली हैं, इसके अलावा बाइंग है, सेलिंग है, चीज़ें ख़रीदना, परचेज़ करना, सेल करना, ठीक है, या प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, कहते हैं कि अगर किसी जगह पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रिवेल ना कर रही हों तो वो सोसाइटी ही नहीं है। तो एक सोसाइटी को तभी डेवलप सोसाइटी कहा जाएगा जब वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रिवेल कर रही हों। तो यहीं से हमें पता चलता है कि हाँ जी वाकई ये एक सोसाइटी का या सोशोलॉजी का रिलेशन इकोनॉमिक के साथ वाकई बहुत गहरा है। अगर किसी सोसाइटी में ये चीज़ें प्रिवेल ना कर रही हों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रिवेल ना कर रही हूँ तो वो तो सोसाइटी ही नहीं रहेगी। तो एक सोसाइटी में बिज़नेस होना लाजमी है, ट्रेड होनी लाजमी है। तो होना लाजमी, जब तक की चीज़ें नहीं होंगी तो सोसाइटी नहीं कहलाएगी। इसी तरह जो सोशल इंटरेक्शन है एक सोसाइटी में रहते हुए, एक जो सोशल हमारे जो इंटरेक्शन है लोगों का आपस में एक दूसरा जो इंटरेक्शन है वो किसकी बेस पर है, इकोनॉमिक की बेस पर है। जैसे इसको एग्जाम्पल से एक डिस्कस करती हैं। एक दुकानदार है, आपका उसका जो ताल्लुक़ होगा, इंटरेक्शन होगी, आपने चीज़ों का लेन देन करने के लिए की है इंटरेक्शन, तो आपका जो सोशल इंटरेक्शन हुई है
वो किसकी बेस पे हुई है, इकोनॉमिक ग्रुप की बेस पे हुई है, यानी कि आपने चीज़ें परचेज़ करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए आपने उसका इंट्रैक्शन क्रिएट किया। तो सोसाइटी में रहते हुए आपस में एक सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक नॉर्म्स कुछ हैं हमारी सोसाइटी की, जैसा कि रूल्स ऑफ बिजनेसेस कह देते हैं, अर्निंग का काम जो है, या ट्रेडिंग वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं ये इकोनॉमिक नॉर्म्स हैं। और ये जो जितनी भी इकोनॉमिक नॉर्म्स हैं ये सारी किसी एक ग्रुप के तहत या एक ग्रुप के तहत इवॉल्व करती हैं, ग्रुप के साथ मिलकर इवॉल्व करती हैं। जो पिछली भी एग्जांपल दी मैंने एक शॉपकीपर की, आप अगर उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो ये इस वाली बात में जो मैंने अभी बात की है वही पॉइंट डिस्कस किया गया है कि जो इकोनॉमिक नॉर्म्स हैं वो इवॉल्व करती हैं एक ग्रुप कॉन्टैक्ट को, ठीक है। उससे वो एक ग्रुप का कॉन्टैक्ट होता है, आपका दुकानदार के साथ जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो किसकी बेस पे हो रहा है, इकोनॉमिक नॉर्म्स की बेस पे हो रहा है। होप सो आप लोगों को इस टाइम अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इसको कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट से भी पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया में कोई भी चीज़ है वो इकोनॉमी की वजह से डिटर्मिन हो रही है, कोई भी चीज़ है इकोनॉमी की वजह से ही वो चेंज उसमें आ रहा है, सोसाइटी में चेंज आ रहा है। कोई भी चीज़ अगर सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है उसमें इकोनॉमी का लाजमी कहीं ना कहीं उसका वो होगा, हाथ होगा, या उसका ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। वो जो सोसाइटी में चेंज लेके आने के इकोनॉमिक फैक्टर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इसकी एक बुक थी दास कैपिटल, उसमें भी उसने यही बात डिस्कस की कि कोई भी आपकी पैसों का जो लेन देन है या दौलत है वही माशरे को बदलती है, वही सोसाइटी को बदलती है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था उस बुक में कि कोई भी चीज़ है सोसाइटी में रहते हुए, कोई भी वो चीज़ है वो तब बदलेगी जब वो उसको बदलने के लिए माशरती चीज़ें माशरे को बदलने के लिए माशी चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी कि दौलत, पैसा, ये चीज़ें लाजमी होंगी, ये चीज़ें ही बदलती हैं। जैसे आपकी अगर कोई लड़ाई वगैरह होती है तो वो चेंज आता है, वो चेंज किस वजह से आया है, वो उस पैसे की वजह से आया है। तो एक सोसाइटी दौलत की वजह से ही बदलती है, ठीक है, पैसों की वजह से ही बदलती है। आप जानते हैं कि एक इंसान जो है वो क्रिएटिव बीइंग है। क्रिएटिव बीइंग से बना दिया कि वो कभी भी किसी एक चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो सकता, वो उसकी कभी भी जो सोच है वो एक चीज़ के ऊपर नहीं ठहरी जा सकती, वो हमेशा उसको चेंज की तरफ बात करेगा। तो जब चेंज की तरफ बात करेगा तो उसमें लाजमी दौलत कहीं ना कहीं आएगी, ठीक है, दौलत या पैसे वगैरह का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लाजमी होगा। हाँ, एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो मैं बताना भूल गई स्टार्ट पे। सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट था या सोशल इकोनॉमिक का जो वर्ड जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था वो विलियम स्टैनले ने इंट्रोड्यूस कराया था। विलियम WILLIAM, विलियम स्टैनले, STANLE, स्टैनले, ठीक है। और किस ईयर में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, 1879 में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। ये आप सबको याद रखना लाजमी है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो अच्छा, इसका एक और बात पढ़े थे कि लिंक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया कि एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक सोशियोलॉजी का सोसाइटी का ताल्लुक या सोसाइटी की डेवलपमेंट का ताल्लुक इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ से है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इसका एक एग्जाम्पल के ज़रिए से भी आप लोगों को बताती हूँ। लेबर स्ट्राइक की एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी भी है, उसको डिस्कस करते हैं। अब एक लेबर है, वहाँ पे कहीं पे कोई झगड़ा हुआ है किसी फैक्ट्री में, वो उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया है किस वजह से। अब उस स्ट्राइक को रोकने के लिए, उस ख़त्म करने के लिए सबसे पहले सोशियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सोशियोलॉजिस्ट उसको स्टडी करेगा प्रॉब्लम को, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या आई, ठीक है, इस फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को ऐसे इस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। उसने आर्बिट्रेटर का काम किया। आर्बिट्रेटर होता है जो चीज़ों को समझता है सोसाइटी में रहते हुए और फिर उसकी सुलह करवाता है, दोनों के म्यूचुअल कंसर्न से सुलह करवाई जाती है। वेल तो ये सोसाइटी की स्टडी करता है और बाद में उसको कंक्लूड करता है और बताता है कि जी ये प्रॉब्लम थी, अच्छा सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से प्रॉब्लम आई है, इसको ऐसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो एक प्रॉब्लम तो इकोनॉमिक लेवल पर थी, इकोनॉमिक्स की थी, लेकिन उसको रिजॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ी। सोशियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ी, सोशियोलॉजिस्ट ने
सोशोलॉजी से हेल्प ली कि सोसाइटी में ये चीज़ें प्रिवेल करी हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जाए। तो ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, ये जितने भी इश्यूज प्रिवेल करते हैं हमारी सोसाइटीज़ के अंदर, ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही इसको मिलकर रिजोल्व करते हैं। वेल, इसकी आगे से डिफरेंसेस को डिस्कस करती हैं कि सोशोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ क्या डिफरेंस है। जैसे हम लोगों ने भी पहले डिस्कस कर ली ही हैं इसके रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं इनके दरमियान में डिफरेंसेस भी हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सोशोलॉजी जो सा है ये किसकी स्टडी करता है, सोशल रिलेशनशिप्स की स्टडी करता है। सोशल रिलेशनशिप्स यानी कि सोशल इंट्रैक्शंस की, सोशल नॉर्म्स की, इंसानों की आपस में जो इंट्रैक्शन है उसके बारे में स्टडी, इंसानों के बिहेवियर्स की, इंसानों के एक्शंस की स्टडी करता है। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स की स्टडी की जाती है सोशोलॉजी में। और जो इकोनॉमिक्स है उसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक नेचर की जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स की जो नेचर की जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी स्टडी की जाती है कि पैसों का लेन देन क्या है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है, कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस होने वाली रह गई हैं, कितनी चीज़ें कंज्यूम हो चुकी हैं, कितनी चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं, वट। ठीक है, इन चीज़ों की स्टडी करता है, इकोनॉमिक नेचर में स्टडी करता है। तो जो सोशोलॉजी है ये जनरल सोशल साइंस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि इसने सबकी स्टडी करनी है, ओवरऑल स्टडी करेगा तो ये जनरल स्टडी है। जबकि जो इकोनॉमिक्स है इसने सिर्फ स्पेसिफिक स्टडी करनी है, इसने अपनी फील्ड में रहते हुए अपनी स्पेसिफिक बाउंड्री की स्टडी करनी है। प्लस ये जो है सोशोलॉजी ये वाइडर स्कोप रखता है क्योंकि इसने पूरी सोसाइटी की स्टडी करनी है, होल जो है कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी है, पूरी सोसाइटी की जब स्टडी करेगा तो ये वाइडर स्कोप रखता होगा। और जो नैरो स्कोप जो इकोनॉमिक्स है वो क्या रखता होगा, नैरो स्कोप रखता होगा, इसे छोटे लेवल पे स्टडी करनी है क्योंकि एक सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट है इकोनॉमिक्स, इसलिए ये नैरो स्कोप रखता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट है, सोशोलॉजी वाला जो है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट देता है, जबकि जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट नहीं देते। फिर क्या जी, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होता है सोशोलॉजी। एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर से क्या मुराद है और जो उसको डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, आप उसको महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बिहेवियर है, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप साथ किसी ने गुस्सा किया, आप उसके गुस्से को छू नहीं सकते, आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो आपका चेंज होता रहता है, चेंज होने वाली चीज़ को क्या देता है, एब्स्ट्रैक्ट। अब आपका जो बिहेवियर है चेंज हो जाता है विद द पैसिव टाइम। अभी आप अगर गुस्से में हैं, कुछ देर बाद आप लोग हैप्पी मूड में भी हो सकते हैं, अभी आप हैप्पी मूड में हैं तो कुछ देर तक आप गुस्से में भी हो सकते हैं। तो जो सोशोलॉजी के अंदर जिन चीज़ों की स्टडी की जाती है वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर की होती हैं, और जो इकोनॉमिक्स में जो चीज़ों की स्टडी की जाती है वो कंक्रीट नेचर की होती है। अब कंक्रीट क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट से ऑपोजिट है, जो चेंज नहीं होती, वो एक जगह पे बस जामिद रहती हैं। ठीक है, वो कंक्रीट है। तो कंक्रीट इन नेचर होती हैं इकोनॉमिक। अब जो सोशोलॉजी है वो सोशल वेरिएबल्स आर डिफ़िकल्ट टू मेजर, क्योंकि आपके जो बिहेवियर्स होते हैं आप उनको बड़ी मेजर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि आपका जो बिहेवियर है इतने दो अच्छा है, 3 अच्छा है, 4 अच्छा है, यानी कि मैं उसको मेजर नहीं कर सकती। मेजरमेंट मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है उस बिहेवियर को मेजर करने के लिए। मैं ये नहीं कह सकती कि ये इस टाइम मेरा इस बच्चे के साथ जो रिलेशन है या इस बच्चे के साथ जो बिहेवियर है वो 10 अच्छा है, 20 अच्छा है। ऐसा तो मतलब बिहेवियर्स को या इस तरह की चीज़ों को हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते, तो बिहेवियर्स को मेजर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मेजरेबल। जबकि इकोनॉमिक्स है उसको मेजर करना आसान है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं जैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जी 10 थिंग्स प्रोड्यूस की हैं, हम लोग कह सकते हैं कि 10 थिंग्स जो हम लोगों ने कंज्यूम की हैं, हम कह सकते हैं कि इतनी चीज़ें सप्लाई हो चुकी हैं, यानी कि हम लोग उसको मेजर आसानी से कर सकते हैं। ये थे इसके डिफरेंसेस। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस को सोशोलॉजी के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक भी कर दें वीडियो को। थैंक यू सो मच।